तो बच्चों मैं मेरी बात को शुरुआत करता हूँ कि जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि एप्रोप्रिएशन जो है इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट हमारे पास है वो कम है और जो पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन करना है वो ज्यादा है। तो उस केस में हम कैसे एप्रोप्रिएशन करेंगे, वहां पर कुछ भी चीजों की प्रायोरिटीज नहीं होती है कि पहले क्या देना है, पहले किसको देना है, वहां हमेशा अप्रोप्रिएशन किया जाता है। जैसे मैंने कल भी बताया था 2 लाख का प्रॉफिट है लेकिन पार्टनर को 3 लाख रुपए देने हैं। इस केस में जो जो पेमेंट एक्स और वाई जो पार्टनर को देना है उसका रेशियो बनाकर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। वहां न तो इंटरेस्ट और कैपिटल की प्रायोरिटी रहती है, न सैलरी की, न कमीशन की। सबको देंगे पैसा लेकिन प्रोपोर्शनेट वे के अंदर। वो प्रोपोर्शनेट वे क्या होगा वो आज हम एक प्रैक्टिकल वे क्वेश्चन करके हम लोग समझेंगे। बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसका क्वेश्चन बोर्ड में नहीं है लेकिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट जरूर आ सकता है, आपको समझना है। तो मैं यहाँ पर बुक का एक इलस्ट्रेशन है, अगेन वो करवा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पहले उसको आपको अच्छे से समझना है। और जिसके पास बुक है वो बुक खोले और जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ उस साथ साथ में आप भी उसको रीड करें। इलस्ट्रेशन 14 जहां पर लिखा गया है अजय एंड विजय दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अजय एक नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया 2 लाख रुपीस का, सॉरी 20 लाख रुपीस का। विजय एक वर्किंग पार्टनर है फर्म का। पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर 8,000 पर मंथ हम लोग पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट गिवन है वो है 80,000। तो आप कैसे क्या करोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको यहाँ पर समझना है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर बुक वही है हमारी टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन 14। पार्टनर जो है वो है हमारे अजय एंड विजय। यहां पर जो अजय है वो नॉन वर्किंग पार्टनर और विजय जो है वो वर्किंग पार्टनर। सबसे पहले कैपिटल जिसका इन्वेस्टमेंट किया है किसने, अजय ने किया है कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, और वो कितना किया है 20 लाख रुपीस। और सैलरी जो है वो किसको देंगे, विजय को 8,000 पर मंथ इंटू 12 दैट इज 96,000 जो है वो पे करनी है, 8,000 पर मंथ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 लाख का 8% दैट इज 1,60,000। अब जो समझने वाली बात है वो ये है प्रॉफिट ऑफ फर्म दैट इज 80,000। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आपकी एप्रोप्रिएशन की, इसकी बात करूं मैं एप्रोप्रिएशन, तो कितना आ रहा है 160 आपका अजय का है और 96 है आपका विजय का। टोटल मिला के 256 का क्या है एप्रोप्रिएशन, जबकि प्रॉफिट अवेलेबल कितना है। तो यहां पर कौन सा ट्रीटमेंट हो गया कि एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट, दैट इज एप्रोप्रिएशन कितना है 256, जो ज्यादा है किससे 80,000। तो अब क्या होगा, तो बच्चों कुछ नहीं, जैसे कल हमने पढ़ा कि जो भी पेमेंट करना है, पेमेंट कितना करना है 1,60,000 एंड 96,000, इसका हम रेशियो बनाएंगे तो वो आएगा 96, वापस हम लोग करेंगे 10 into 6 that is 5:3।
ये रेशियो बना है जो इनको पेमेंट करना है। इनको पेमेंट एक करना है 160 और दूसरा पेमेंट करना है आपका 96,000। तो इनका हमने रेशियो बनाया 5:3 में। और जो ये प्रॉफिट है आपका 80,000 वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? दैट इज 5/8 एंड 3/8। कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग particular amount and amount by net profit, that is 80,000, to is यानी अजय कैपिटल अकाउंट 80,000 into 5/8, that is 50,000, and to Vijay's capital 80,000 into 3/, that is 30,000। ये टोटल आपकी हो जाएगी 80,000 एंड 80,000। इस तरह से क्वेश्चन को आपको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया है और किस तरह से मैंने उसको प्रेजेंट किया है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रॉफिट अगर कम होता है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है तो वहां पर हमें प्रोपोर्शनल एप्रोप्रिएशन करना है। किसी को पहले प्रायोरिटी हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे। यस बच्चों, अगला पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले वो है स्पेशल aspect of partnership accounts। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इससे अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर बेसिक चीजें थी फर्म के अंदर जो हमें ध्यान रखनी थी, लेकिन अब जो आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे जो अब हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होने वाला है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है यहाँ पर जो फर्स्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आएगा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। देन उसके बाद आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन उसके बाद आ रहा है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देन उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, एंड देन उसके बाद हमारा आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये जो पॉइंट्स है 6 पॉइंट्स, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले एक करके, तभी जाके हमारा पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन करेंगे, कि कितने मेथड्स है, पार्टनर्स को जो सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, उसके लिए भी पॉइंट्स है, वो कैसे क्या देंगे, वो ट्रीटमेंट आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे अलाउड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई, उसके बाद भी कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, वो किसमें आएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट में। और कोई पार्टनर गारंटी के साथ आया, किसी या तो फर्म ने किसी पार्टनर को गारंटी दी है या किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने भी गारंटी दी है कि आप आए हो बिजनेस के अंदर, इतना प्रॉफिट हम आपको देंगे, ऐसे कुछ गारंटी वाले पॉइंट्स है,
तो ये 6 पॉइंट जो है इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल से नए टॉपिक चलेंगे, तो पुरानी जितनी भी क्लासेस है बेसिक वाली वो क्लियर कर लें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे आने वाले हैं, तो कोई भी आगे से क्लास को मिस नहीं करें। और अभी भी आज भी जिन्होंने पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पुरानी सभी क्लासेस अटेंड करें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत सारे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को जो इन क्लासेस का फायदा उठाना चाह रहे हैं उनको शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश।